आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30। क्या गिवन है इसमें रखा है कि एक राउंड टेबल है, जैसे राउंड टेबल कवर है, टेबल नहीं है कवर है उसका, जिसपे ना 6 इक्वल डिजाइन दे रखी है। तो बुक में कुछ ऐसा डायग्राम गिवन था। ये एक टेबल कवर है जिसमें ये ऐसे ऐसे करके साइड में क्या डिजाइन्स बनी हुई थी कुछ यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट वाले पार्ट में। तो अब क्या दे रखा है मुझे, ये कह रहा है अगर रेडियस मुझे ऑलरेडी इसकी गिवन है, तो सबसे पहले यही लिख देते हैं कि जो रेडियस है वो कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बात करें तो ये कह रहा है कॉस्ट बताओ इस डिजाइन की कितनी होगी अगर दे रखा है। तो अगर कभी भी किसी भी चीज की कॉस्ट फाइंड करनी है तो पहले एरिया तो पता लगे। तो एरिया कैसे, यहाँ पे कितनी सेगमेंट्स है, ये 6 है। तो पहले एंगल फाइंड करते हैं। इतना तो समझ आ गया कि मुझे माइनर सेगमेंट फाइंड करनी, 1 कर लूंगी, फिर उसे 6 से इंटू कर दूंगी, ये पूरा एरिया जो हमारा शेडेड वाला ही फाइंड हो जाएगा। एंगल कैसे निकालते हैं, पूरा सर्कल कितने का एंगल बनाता है 360 का, और इसमें डिजाइन कितनी है 6 पार्ट्स है, तो जो ईच है वो कितने का एंगल बनाएगा 60 का। ठीक है यहाँ तक। एक तो हमारा वो फॉर्मूला होता है जब एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, बट मैं यहाँ माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला करती हूँ हमेशा। तो माइनर सेगमेंट अगर मुझे फाइंड करनी है पहले हम एक डिजाइन का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम 6 से इंटू करके उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू क्या होता है πr² माइनस का 1/2 r² देन sin थीटा। इसको करते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद में नीचे 360 है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7 ले लेते हैं, इंटू में क्या r², रेडियस कितनी गिवन है 28, फिर आगे क्या है माइनस 1/2 देन दोबारा r² है तो कितना हो जाएगा 28। अब मैं बात करूँ साइन थीटा की, तो यहाँ पे मेरे को कितना लेना है साइन 60 लेना है, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कितनी √3/2। अब ये जो √3 है इस वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.7, ये हम यही लेंगे। डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो भी होगा 60 से किस पे कट जाएगा 6 पे, 7 से कट हो जाएगा 4 पे, 2 से कट हो गया 3 पे, और 2 से कट गया 11। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, नीचे 3 है। यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाएगी 2 से 14 पे, ये भी 2 से 14 पे, नीचे मैं 10 ऐसे छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 10 नीचे डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे हमारा क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लें नेक्स्ट स्टेप हम क्या क्या बचा ऊपर 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा 44, इंटू में कितना 28 है और नीचे कितने 3 है, माइनस का साइन 14 इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, इंटू में 17 बचा हुआ है और नीचे कितना हमारे पास 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं 44 को 28 से इंटू करती हूँ तो मेरा आएगा 1232, और नीचे क्या चल रहा है 3, माइनस 196 इंटू 17 करूंगी तो आएगा 3332/10। ये तो हो सकता है। यहाँ पे इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 410.67। यहाँ पे नीचे 0 तो एक डिजिट पहले क्या लग जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो ये जो मेरा फाइंड होके आएगा ये क्या आएगा, ये अभी एक सिंगल डिजाइन का आएगा। ये जो एरिया आएगा वो कितना आएगा एक डिजाइन का, जो भी आपकी यूनिट है वो लगा दी। ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो सारी डिजाइन का निकालना है ना। तो जब एक डिजाइन का आ गया तो अब आगे कैसे करेंगे, ये तो एक डिजाइन का आ गया यहाँ तक। अब हम फाइंड करेंगे कि 6 डिजाइन का कितना होगा। अगर आपको एक डिजाइन वाले पार्ट का एरिया रखा है तो 6 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये 6 डिजाइन है। अभी तो कॉस्टिंग भी निकालनी है ना, तो मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही कर लूंगी। इसके बाद में क्या आप कॉस्टिंग लिखते हैं। कॉस्टिंग आपको कितने गिवन है कि जो 1 ये जो हमारा क्या 6 डिजाइन का एरिया आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है वो आपको कितनी देर के 0.35 रुपीज। ठीक है, ये दे रखिए। और मुझे कितने की फाइंड करनी है, इसकी गिवन मुझे फाइंड करनी है 6 इंटू 77.47 सॉरी। तो इसकी फाइंड करने के लिए अगर मैं करूंगी तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है इंटू में क्या कर दूंगी जिसकी मुझे फाइंड करनी है 6 इंटू 77.47। तो यहाँ से आप इंटू डेसिमल वगैरह हटा के कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारा कितना आएगा 162.68 रुपीज। ये मेरा फाइनल कॉस्टिंग होगी सारे एरिया की। एक बार दोबारा से इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ आपको। पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सिंगल सेगमेंट का निकाला। यहाँ पे हमारे क्या है 6 दे रखे हैं, तो मैंने इसका एक सिंगल का निकाल दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया। रेडियस आपको गिवन थी, एंगल मैंने कैसे निकाला, पूरा सर्कल हमारा 360 बनता है और इसमें 6 डिजाइन है तो 6 पार्ट्स हो रहे हैं, तो ईच कितना करेगा 60 का एंगल फॉर्म करेगा। मैंने माइनर सेगमेंट का पहले आपका फॉर्मूला लगाया, एक डिजाइन निकल गई यहाँ से। जब एक निकल गई तो उसके बाद हमें क्या करा है 6 डिजाइन का निकाला। जब 6 का आ गया तो फिर मैंने कॉस्टिंग निकाल दी। जितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी कॉस्टिंग थी तो इतने एरिया की कितनी होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।